महाराज करदम नाम करके एक बड़े तपस्वी ऋषि इस धरती पर हुए, जिन्होंने 10,000 वर्ष तक भगवान नारायण की आराधना की, क्योंकि उत्तम सृष्टि का निर्माण करना है, आगे बढ़ाना है। और भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो प्रकट होकर के करदम ऋषि के सामने वरदान मांगने के लिए कहा। करदम ऋषि ने यही कहा, क्या मांगा? देखो 10,000 साल की तपस्या के बदले क्या मांगा? करदम ऋषि ने कहा, करदम जी महाराज कहते हैं, प्रभु यदि आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो मुझे एक मेरे अनुकूल उत्तम आचरण वाली पत्नी प्रदान कर दो। 10,000 साल की तपस्या में पत्नी मांगी। पत्नी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। हाँ, पत्नी गड़बड़ मिल जाए अंजर पंजर खोल के धर देगी। जय सिया राम। आजकल लोग पत्नी ढूंढने जाते हैं, बहुएं ढूंढने जाते हैं, क्या देख करके? चित्र देख करके। फोटो कैसा है, नाक नक्शा, आंख कान बढ़िया, चित्र देख करके पत्नी और बहू खोजने के लिए जाते हैं अपने बेटे के लिए, है कि नहीं? यही सबसे बड़ा पतन है। ये भारतीय परंपरा नहीं है। भारतीय परंपरा चित्र देख करके संबंध स्थापित नहीं करता। भारतीय परंपरा में चरित्र देख करके संबंध स्थापित किया जाता है। उसका चरित्र कैसा है? पहले बेमेल जोड़ियां होती थी, फिर भी जीवन में सदगृहस्थों के यहां आनंद हुआ करता था। क्यों? चित्र भले मैच न हो रहा हो। काले पति को गोरी पत्नी मिल गई। सच बताओ, राम जी और सीता जी की जोड़ी कैसी है? राम जी हैं काले काले, और सीता मैया राधा जी हैं गोरी गोरी, और श्याम जी हैं, फिर भी कितनी अच्छी जोड़ी है। सच बताओ, कैसे मैच हो गया? क्यों? क्योंकि पहले चित्र देख करके संबंध नहीं बनता था, पहले चरित्र देख करके संबंध बनता था। पहले रूप को नहीं देखा जाता था, उसके बारे में सुना जाता था, और सुन सुन करके लोग समझ जाते थे जिसकी यश कीर्ति उस गांव समाज में है, समझ लेना वो लड़का वो लड़की सही है। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पति मान लिया था देख करके नहीं, तो खुद कहती हैं सुन करके। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश कर्ण विवरई हरतोंगतापम। नारद जी के द्वारा भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश के मंगल कीर्ति को सुन करके रुक्मिणी जी ने अपने पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया सुन करके। अरे भैया, व्यक्ति अच्छा है कि नहीं ये चित्र देख करके नहीं पहचान सकते, उसके चरित्र को सुनकर जरूर पहचान सकते। कोई आदमी देखने में भले गंदा क्यों ना हो, लेकिन यदि सुनने में अच्छा हो, लोग उसके बारे में अच्छा कह रहे हो, तो याद रखना आंख का देखा हुआ धोखा हो सकता है, लेकिन कान में जनता के द्वारा सुना गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए पहले लोग सुनते थे, अरे फलाना बहुत अच्छा व्यक्ति, संबंध कर सकते हो, पूछते थे 2-4 लोगों को। आजकल कोई पूछता नहीं है, फोटो देखते हैं एक दूसरे का, अब फोटो भी एक से एक आ रहे हैं। आनी कानी खोरी लंगड़ी भी बड़ी सुंदर मिस वर्ल्ड जैसे दिखने लग जाए तो है कि नहीं? ऐसा ऐसा फोटो आया है कि काली कलूटी भी बिल्कुल ऐसे लगे भगवान जाने जैसे बंबई की हीरोइन हो, है कि? अब बाद में लोग परेशान होते हैं। इसलिए संबंध चित्र देख करके नहीं, चरित्र देख करके होना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, करदम आज के तीसरे दिन महाराज मनु अपनी छोटी राजकुमारी देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे और आप उनका पाणी ग्रहण करना, और उसके द्वारा आपका कल्याण होगा। वो कैसे होगा मैं नहीं बताऊंगा, वो समय बताएगा। और ऐसा कह करके भगवान नारायण अंतर ध्यान हुए हैं। तीसरे दिन महाराज मनु अपनी छोटी पुत्री देवहूति को लेकर के करदम जी के पास पाणी ग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, कन्यादान का प्रस्ताव देते हैं। करदम जी ने एक शर्त रखा देवहूति के साथ,
पहला संतान होते ही मैं गृह त्याग करके वन में जाकर के तपस्या करना प्रारंभ कर दूंगा। मेरे विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, मेरे विवाह का उद्देश्य योग है। हमारे यहाँ शादी विवाह भोग के लिए नहीं होता है, वासना के लिए नहीं होता है। हमारे भारतीय परंपरा में शादी विवाह उपासना के लिए होता है। किसके लिए होता है? उपासना के लिए। हमारे यहाँ पति पत्नी अग्नि को साक्षी मान करके विवाह करते हैं और संकल्प करते हैं। क्या हुआ? हम अपने नेत्र से भगवान को नहीं देख पाए, लेकिन हम अपने उत्तम आचरण के द्वारा पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान के जैसा संतान उत्पन्न करेंगे और उसके द्वारा जगत का कल्याण करेंगे, भगवान को अपने घर में बुलाएंगे। यह संकल्प लेकर के विवाह किया जाता है। विवाह वासना का नहीं, उपासना का विषय है। देवहूति ने इस संकल्प को, इस वचन को स्वीकार कर लिया, शर्त को स्वीकार किया, पाणी ग्रहण हुआ है। और उसके बाद करदम जी महाराज शादी के बाद, विवाह के बाद कहीं घूमने के लिए नहीं गए गोवा शिमला। आजकल की शादियां होती हैं, शादी होने के पहले टिकट बुक कर लेते हैं। वो कौन सा मून कहते हैं, लेकिन ये भोगी लोग भोग के विषय को विवाह से जोड़ करके देखते हैं, भोग समझ लेते हैं विवाह। करदम जी महाराज कहीं नहीं गए। विवाह होने के बाद 10,000 वर्ष तक और तपस्या में बैठ गए, फिर बैठ गए 10,000 वर्ष। और देवहूति 10,000 वर्ष तक अपने पतिदेव की सेवा में लगी रही। एक दिन करदम जी महाराज ने अचानक देखा देवहूति की तरफ, ध्यानस्थ हुए उस ऋषि को यह विस्मरण हो गया कि मेरी पत्नी है। उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? आंख से अश्रुबिंद प्रवाहित होने लगा देवहूति के, लेकिन फिर भी अपने आंसुओं को संभाल करके देवहूति कहती है, प्राणनाथ मैं आपकी सेविका हूं, आपकी भार्या हूं, महाराज मनु की राजनंदिनी हूं। आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है और आपको विस्मरण हो गया, मैं आपकी पत्नी हूं। ओहो, करदम जी महाराज भाव विभोर हो गए। धन्य है ये भारत की नारी, धन्य है ये ऐसी संस्कृति कि 10,000 वर्ष तक पति तपस्या में बैठा हुआ है, लेकिन पत्नी ने कहीं पर अवरोध पैदा नहीं किया। जो पति के अनुकूल हो उसे पत्नी कहा जाता है, जो पति के 100% अनुकूल हो उसे शत्रुपा कहा जाता है। जैसे बिंब और प्रतिबिंब साथ चलते हैं, वैसे पति पत्नी को साथ चलना चाहिए। जैसे मनुष्य की छाया उसके साथ चलती है, वैसे उसकी पत्नी साथ चले। यह भारतीय संस्कृति है। दोनों को एकात्म होकर के जीवन जीना चाहिए। धन्य हो देवी, तुमने मुझे अपने इस प्रेम और त्याग के वशीभूत कर लिया है। तुम्हारे पतिव्रता व्रत से मैं प्रसन्न हुआ हूं, लेकिन झाई पड़ी हुई, चेहरों में झुर्रियां छाई हुई, सफेद बाल पके हुए देवहूति के, उन्होंने कहा, बोले प्रसन्न भी होंगे तो क्या कर पाएंगे प्राणनाथ? आपने कहा था कि पहला संतान उत्पन्न होने के बाद मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, लेकिन आपने तो संतान उत्पन्न होने के पहले ही तपस्या प्रारंभ कर दी। खैर कोई बात नहीं, आपकी साधना, आपकी प्रसन्नता में ही मेरी सेवा है, मेरी प्रसन्नता है। आपकी सेवा से जो आपको लोक प्राप्त होगा वह लोक मुझे भी प्राप्त होगा। करदम जी ने कहा, नहीं नहीं, उस लोक में जो सुख मिलेगा वो मिलेगा, इस लोक में भी मैं तुम्हें अपूर्व सुख प्रदान करूंगा। और अपनी तपस्या से देवहूति के सहित बिंदु सरोवर में श्री करदम जी महाराज प्रविष्ट हुए हैं। और जैसे उस सरोवर से स्नान करके बाहर निकले, तपो शक्ति से दिव्य स्वरूप प्राप्त किया है। 16 वर्ष की आयु फिर से देवहूति जी की हुई है। और पुनः युवावस्था में करदम जी महाराज देवताओं के समान बाहर निकले। एक दिव्य विमान बनाया है, कामद विमान, और उस कामद विमान में बैठ करके सहस्त्रों वर्ष तक अनेक लोगों का हिमालय आदि क्षेत्रों में विभ्रमण कर रहे हैं। उस विमान का वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। वह विमान इंद्र के विमान से भी श्रेष्ठ है, पुष्पक विमान के समान है। और उस विमान में घूमते हुए
हजारों वर्ष करदम देवहूति ने विहरण किया है और इस बीच में 9 कन्याएं पैदा हुई। एक दिन अचानक संध्या काल का अवसर था, करदम जी को स्मरण हो आया, मैंने कहा था पहला संतान होते ही गृह त्याग कर दूंगा, लेकिन यहां तो 9 हो गए। आए थे हरि भजन को टन लगे कपास। बताओ, एक बोल के आए थे 9 हो गया। वाह रे माया, ये माया ने तो मेरा बड़ा समय बर्बाद कर दिया। मेरे जैसे तपस्वी को माया ने बांध लिया। मानना पड़ेगा, वाह रे राम जी की माया, तुमसे बड़ी प्रबल शक्ति संसार में कोई हो नहीं सकती। जानते हुए आदमी अंधे कुएं में कूद जाता है, ये माया ऐसी।